गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। आज है 20 फरवरी और हम पढ़ेंगे 19 फरवरी की डेली करंट अफेयर। 19 फरवरी की डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे इसमें हम। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम हो कि वीडियो को रिलेटेड या क्वालिटी में रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या कोई नया अपना सजेशन देना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप अपने फ्रेंडों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। 19 फरवरी को मनाया गया विश्व पोंगल दिवस। विश्व पोंगल दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। इसमें क्या होता है, जो विश्व पोंगल दिवस है, जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं तो उनकी खालों का अवैध तरीके से क्या होता है, व्यापार होता है। उस चीज़ को लेके इसको बनाया गया कि इस दिन को लोग याद रखें और इन व्यापार को रोकें। और जो जीव जंतु हैं 10 लाख, हर साल 10 लाख से अधिक जीव जंतु को क्या होता है, क्या मतलब कि ये लोग क्या करते हैं कि जो जीव जंतु को मारकर उनकी खालों को बाज़ार में बेचते हैं, उच्च दामों पर बेचते हैं, जिससे कि हज़ारों जीव जंतु और आने वाली स्पीसीज ख़त्म हो रही हैं। इस चीज़ को लेके इस विश्व पोंगल दिवस को मनाया जाता है। और यह विश्व पोंगल दिवस विश्व पोंगलिन दिवस कब मनाया जाता है? यह फरवरी के तीसरे शनिवार के दिन मनाया जाता है। मतलब ये हर फरवरी के जो तीसरा शनिवार पड़ेगा, उस दिन जो भी डेट पड़ेगी उसी दिन मनाया जाएगा, विश्व पोंगलिन दिवस मनाया जाएगा। इसमें क्या होता है, ये एक जीव है, पेंगुलिन। ये क्या है, एक जीव है जिसकी खाल या जिसकी त्वचा बहुत बेशकीमती है। बेशकीमती है। यह इसकी त्वचा बहुत बेशकीमती, इसलिए इसका अवैध रूप से क्या होता है, शिकार होता है। इसका क्या होता है, शिकार, बहुत बड़ी मात्रा पे शिकार होता है। शिकार करके क्या होती है, इसकी तस्करी होती है। मतलब लोगों द्वारा क्या होता है, इसकी जो त्वचा होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। उसमें एक तरीके से ये जीव बहुत कम मात्रा में लोगों के हाथ पड़ते हैं, इसलिए लोग इनका शिकार करते हैं। और इसमें इसकी तस्करी, इसकी खाल होती है बहुत ही जो मगरमच्छ होता है उसकी खाल के जैसी होती है, बहुत ही ठोस, इसलिए इसका शिकार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीकांत निधा मुनि ने एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया। ये क्या है, श्रीकांत निधा मुनि ने क्या किया, जो एचडीएफसी बैंक के गैरकारी निदेशक के पद से क्या है, इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि एचडीएफसी बैंक में अब जो दूसरे गैरकारी निदेशक के रूप में होंगे वो कोई दूसरा होगा, कोई दूसरे बंदे को इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से अपना पद को सरकार द्वारा या बैंक के सचिव बोर्ड मीटिंग द्वारा उसको दे दिया गया। इसलिए इन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया गया, इस्तीफा दे दिया। इनका इस्तीफा
18 फरवरी को, 18 फरवरी 2022 को दिया। कितने? 18 फरवरी 2022 को प्रभावी रूप से दिया। ये पहले मतलब बोर्ड के सदस्य के रूप में रह चुके हैं। किस सदस्य भी रह चुके हैं। क्या हुआ? ये पहले क्या हुए थे? एक सदस्य के रूप में भी इसमें क्या कर चुके हैं? काम कर चुके हैं। और जो HDFC बैंक का गैर कार्य निदेशक का जो पद है, इसका मुख्यालय, या HDFC बैंक का मुख्यालय, इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई। मुंबई में क्या है? इसका मुख्यालय पाया गया। जी HDFC बैंक के गैर कार्य का निर्देशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। कौन कर चुके हैं? श्रीकांत निधामुनी इसके पद पर क्या कर चुके हैं? गैर कार्य निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, मतलब भारत सरकार द्वारा हर घर जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर जल योजना चलाई जा रही है, उसके तहत देश के 100 जिले के, मतलब 100 जिलों में क्या हो गया? ये हर घर जल जीवन मिशन का क्या हो गया? एक तरीके से 100वां जिला बन गया है। कौन सा बन गया है? 100वें जिले के रूप में किसके अंतर्गत? हर घर जल मिशन, या हर घर जल जीवन मिशन के तहत क्या हो गया? एक कीर्तिमान रच दिया है। इसके तहत क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश के क्या हुआ? भारत सरकार द्वारा जो हर घर जल मिशन चलाया जा रहा है, योजना चलाई जा रही है, उसके तहत 100 जिलों का क्या किया? भारत सरकार ने कीर्तिमान रच दिया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले है, उसमें 100वां जिला बन गया है, जो पूरी तरह से क्या होगा? मतलब इस योजना के तहत कार्य कर रहा है। मतलब इसमें हर घर में क्या होगा? जल होगा। मतलब एक तरीके से पाइपलाइन, हर घर में एक पाइपलाइन बिछाकर हर घर में पानी पहुंचाया जा रहा है इस मिशन के तहत, इस योजना के तहत। और अभी इसका पिछली वीडियो में आप लोगों को इसका बजट भी बताया गया कि हर जल जीवन मिशन के तहत कितना दिया गया? 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए समथिंग दिया गया। किसको? हिमाचल प्रदेश को दिया गया। इस चीज़ को आपको पहले वाली वीडियो में बताया गया था। इसके तहत गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा, इन मतलब इन प्रदेशों में भी इस मिशन के तहत क्या हो रहा है? काम हो रहा है। इस चीज़ को आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया गया था कि जिसमें कितना इसका बजट घोषित हुआ और कब से चल रही है योजना, ये सब आपको पहले वाली वीडियो में मिल जाएगी। भारत सरकार ने क्या किया? कर्नाटक और उड़ीसा
क्या है, भारत सरकार ने कर्नाटक और उड़ीसा के लिए विश्व बैंक से 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या लिया है, लोन लिया है। किसने लिया? भारत सरकार ने कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों के लिए कितना, 115 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है। इसमें कृषि लचीलापन, लचीलापन के लिए कार्यकल्प, वाटर सेट, क्या है, इसको किसके लिए लिया गया? कृषि के लचीलापन के लिए कार्यकल्प वाटर सेट के लिए कितना, 115 मिलियन डॉलर का क्या लिया गया, ऋण लिया गया है। किसके तहत लिया गया है? कृषि के लिए, मतलब कृषि, मतलब जो भी उसमें वाटर सेट बनाने के लिए क्या किया गया, लोन लिया गया। इसकी अवधि, ऋण की परिपक्वता अवधि 15 साल। क्या है, जो ऋण की अवधि है उसमें बताया गया सरकार द्वारा कि हम इसको 15 साल में क्या कर देंगे, चुका देंगे। 15 साल में क्या कर देंगे, चुका देंगे इस लोन को। कितने? 15 साल की अवधि दी गई जिसमें हम क्या कर देंगे, लोन को चुका देंगे। और इसके अंतर्गत 4.5 साल, सॉरी 4.5 साल अवधि, 4.5 साल की जो अवधि रहेगी वो छूट अवधि रहेगी। मतलब कि हम 4.5 साल तक कुछ भी पैसा नहीं देंगे। इस चीज़ के ऊपर आप पहले ही क्या हो गया है, समझौते के टाइप से हो गया है कि हम इस 4.5 साल तक कुछ नहीं देंगे आप लोगों को। इस चीज़ को बता दिया गया है पहले ही। किसको बता दिया गया है? बैंक वालों को बता दिया, विश्व बैंक को बता दिया है कि हम 4.5 साल तक कुछ नहीं देंगे। जब तक कि हमारे पास क्या नहीं हो जाएगा, पैसा नहीं हो जाएगा, तब तक हम आपको पैसा नहीं देंगे। 4.5 साल तक की इसमें छूट है। इसके बाद हमें इसका पैसा भरना पड़ेगा, कहीं से भी भरना पड़ेगा। इस चीज़ को बता दिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती मनाई। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, उनकी 392 क्या मनाई गई? 392वीं जयंती के रूप में 19 फरवरी को मनाया गया। इनका जन्म क्या हुआ था? 1650 ईस्वी में। कितना? सॉरी 1630 ईस्वी में शाह में हुआ था। कहाँ हुआ था? शाहजी में हुआ था। 1630 ईस्वी में क्या हुआ था? शाहजी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। शाहजी राजे और जीजाबाई। इसमें गलती हो गई कि जन्म हुआ था 1630 ईस्वी में शाहजी राजे और जीजाबाई के घर में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था? शिवाजी महाराज का हुआ था। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। किसके? मराठा राज्य के संस्थापक थे। क्या हुआ था? इन्होंने अपने पूरे, मतलब क्या किया था, इन्होंने ही क्या किया था? मराठा साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। इस चीज़ को बताया गया कि इन्होंने अपने उसमें मराठा साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। U.Y. स्वामीनाथ अय्यर, स्वामीनाथ अय्यर की 167वीं जयंती मनाई गई।
क्या हुआ, यू वाई स्वामीनाथ अय्यर की क्या बनाएगी 167वीं जयंती के रूप में मनाएगा। ये एक प्रसिद्ध क्या थे, तमिल कवि थे। ये क्या थे, एक प्रसिद्ध तमिल क्या थे, एक प्रसिद्ध तमिल कवि के रूप में क्या करते थे, तमिल विद्वान थे, सॉरी तमिल विद्वान थे, जिनको या इनको तमिल संस्कृति व भाषा में इनका योगदान है। क्या है, इनको तमिल भाषा और तमिल संस्कृति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका योगदान बहुत बड़ा है, जिसलिए इनको क्या कहा है, इनको सराहना दी जाती है कि इन्होंने तमिल को क्या किया, तमिल भाषा को, तमिल की संस्कृति को पूरे विश्व में से क्या कराया, रूबरू कराया। इस चीज़ के ऊपर क्या हुआ, इनकी क्या हुई, स्वामी यूवी है इसमें, यूवाई नहीं, यूवी स्वामीनाथ अय्यर की क्या हुई 167वीं जयंती बनाई गई इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि इन्हें तमिल भाषा का रूबरू दुनिया से कराया। इनके द्वारा 90 से अधिक पुस्तकें लिखी गईं और 3000 से अधिक क्या हुआ, कागज पांडुलिपि मिली, कागज पांडुलिपियां, ताड़पत्री पांडुलिपि, ताड़पत्र पांडुलिपि और विभिन्न प्रकार की और क्या, विभिन्न प्रकार की नोट्स मिले इनके पास से, नोट्स एकत्रित किए। मतलब इनके मरने के बाद क्या हुआ, इनकी 90 से अधिक इनकी पुस्तकें मिली और 3000 से अधिक कागज में पांडुलिपि, पांडुलिपि और विभिन्न प्रकार के नोट्स एकत्रित किए, जिससे मतलब इनसे बताया जाता है कि बहुत बड़े ये क्या थे, एक विद्वान के रूप में थे। परंतु क्या हुआ, इन्होंने दुनिया से इस रहस्य को छुपा रखा कि मतलब हमारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए इन्होंने पांडुलिपि को दुनिया से रूबरू कराने नहीं दिया। मगर इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इनके पास से ऐसी मतलब वो मिली कि जिसके द्वारा पूरे विश्व को इन्हें एक महान विद्वान के रूप में उजागर हुए, ये महान विद्वान के रूप में क्या हुए, ये उजागर हुए। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अपने स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी क्या है आज पुण्यतिथि है। किसकी, स्वतंत्रता सेनानी, क्या नाम इनका, गोपाल कृष्ण गोखले की क्या है, पुण्यतिथि है। गोपाल कृष्ण गोखले की क्या है आज पुण्यतिथि है। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया कि गोपाल कृष्ण गोखले की आज पुण्यतिथि है। 19 फरवरी को क्या थी, इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई। कितनी तारीख को, 19 फरवरी को गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई। इनका जन्म इनका जन्म 9 मई 1866 में हुआ। 9 मई 1866 के रूप में हुआ। यह एक राजनीति नेता और समाज सुधारक के रूप में थे। क्या थे, समाज सुधारक। कहते हैं राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। ठीक है,
और ये सबर्बट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी क्या थे, संस्थापक थे। संस्थापक थे, क्या थे, एक सोसाइटी के रूप में क्या थे, एक संस्थापक थे। इस चीज़ को बताया गया कि एक सोसाइटी के रूप में क्या थे, एक संस्थापक थे, बहुत बड़े क्या थे, समाज सुधारक थे। और उन्हें क्या हुआ, स्वतंत्रता में क्या हुआ, बहुत बड़ा योगदान दिया अपना। ठीक है, आपके शुरुआत में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लूटो की खोज किसने की थी। क्या हुआ था, क्या हुआ था, प्लूटो की खोज किसने की थी, की खोज, प्लूटो की खोज आज ही के दिन 1930 में हुई थी। कब हुई थी, 18 फरवरी 1930 में। 1930 में क्या हुई थी, प्लूटो की खोज हुई थी। किसकी, 18 फरवरी 1930 में प्लूटो की खोज हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज अमेरिकी, यूएसए, अमेरिकी नहीं यूएसए लिखेंगे इसमें, अमेरिकी खगोल शास्त्री, क्या नाम है, अमेरिका के खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने की थी। किसने, क्लाइड टॉम्बो ने क्या की थी, इसकी खोज की थी, क्लाइड टॉम्बो। और नेपच्यून की खोज, नेपच्यून की खोज के 84 साल बाद, क्या, नेपच्यून की खोज के बाद 84 साल बाद नेपच्यून की क्लाइड ने, क्या हुआ था, क्लाइड ने क्या किया था, क्लाइड ने नेपच्यून की खोज के 84 साल बाद इसकी खोज इनने नहीं की थी, मतलब की थी, मतलब इसके बताया था कि एक असल कर्ता में खोज ये हुआ था कि इन्होंने नेपच्यून की खोज की थी। इसी के साथ इन्होंने, क्लाइड ने, जो क्लाइड थे वैज्ञानिक, उन्होंने प्लूटो के बारे में बताया था, मगर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। तो इन्होंने, क्लाइड ने नेपच्यून के बारे में बताया, तो नेपच्यून की खोज इनके नाम पर रिकॉर्ड हो गई। मगर जिसके द्वारा, इनके द्वारा बताया गया था, इसके 84 साल बाद, मतलब नेपच्यून की खोज के 84 साल बाद जो क्लाइड ने बताया था, उसी के आधार पर किसने, एरिजोना के फैकल स्टाफ में लोबेल वेधशाला, लोबेल की वेधशाला में प्लूटो की खोज हुई। मगर इसमें एक बात बताई गई कि जो इसके सिम्टम्स मिले, क्या हुआ, प्लूटो की खोज के जो सिम्टम्स मिले, वो किसने, क्लाइड टॉम्बो ने बताया गया। ठीक है, इनकी नेपच्यून की खोज की इन्हीं ने। इसके बाद ही इन्होंने बताया कि प्लूटो भी इसमें एक ग्रह है जो इस तरह की, मतलब वो गतिविधि है। तो आप देखिए, तो इसके 84 साल बाद जब एरियोजन के फ्लैगस्टाफ ने क्या, लोबल वेधशाला से प्लूटो की खोज की, मतलब इन्होंने इस चीज़ को दिखाया कि हाँ, जो इन्होंने कहा था वो सही है। ठीक है, मगर प्लूटो अपने ग्रह का दर्जा खो चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।